गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। वैसे आज एक नया अनबॉक्सिंग का वीडियो करने वाले हैं। एक मैंने पहले शॉर्ट्स भी डाला था जिसमें मैंने एक टीजर दे दिया था कि क्या मैं दिखाने वाला हूं। तो देखिए, मैंने अगेन नून से अपने लिए एक आईफोन 16 प्रो मैक्स 256 GB का इंटरनेशनल वर्जन लिया है। ओके। ये मैंने नून से लिया है क्योंकि आपको पता है मैं इस वक्त दुबई में हूँ, और दुबई में नून जनरली एक ट्रस्टेड माना जाता है, एक प्लेटफॉर्म जहाँ से जनरली यहाँ पे अमेजोन और नून दो ही अवेलेबल हैं। बट नून कंपैरेटिवली, क्योंकि वो लोकल है और एक बड़े ग्रुप के ओर से उसको प्रमोट किया जाता है, तो इसका ट्रस्ट फैक्टर थोड़ा ज़्यादा होता है नून का यहाँ पे। इस रीजन से मैंने इसको नून से लेना पसंद किया। तो मैंने कितना इसके लिए पे किया और क्या है, मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। ये मैंने वैसे ऑर्डर किया था 28 फरवरी को। 1 मार्च को मुझे ये डिलीवर हो गया था। मैंने शाम में ऑर्डर किया था 28 फरवरी को, और तकरीबन दोपहर के वक्त में ये मेरे पास में 1 मार्च को मेरे घर पे मिल गया। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसको रिसीव करने में। वो डिलीवरी पार्टनर ने लेकर आ गए थे। तो ये देखिए, ये पैकेट है, ये जो मैंने लिया हुआ है। पैकेट तो इनका ऑब्वियसली नून का जो कलर है, नियॉन कलर, ये काफ़ी अट्रैक्टिव है। देखकर लोगों को पता चल जाता। आप लोगों को पता ही होगा, मैं पहले काम किया हुआ हूँ नून में तकरीबन 2 साल के लिए। तो चलिए, इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने जस्ट अभी इसको पैकेट को खोला है आपके सामने ही। फर्स्ट टाइम मैं इसको खोल रहा हूँ। इससे पहले मैंने इसे अभी खोला नहीं है, ये कल आया था मेरे पास में। तो देखिए, ये पैकेट मैंने खोल दिया है, और इसके अंदर जो मुझे अभी दिख रहा है वो अ, इस बबल रैप में इसको दिया गया, जो कि सेफ है काफ़ी पैकेजिंग। वैसे इसकी खुद की पैकेजिंग भी काफ़ी सेफ और प्रॉपर आती है। तो इसके अंदर मुझे क्या मिला हुआ देखिए, नून चेंज योर माइंड, प्लीज कीप द बॉक्स सील्ड, ओपन अनसील्ड, डैमेज और एक्टिवेट प्रोडक्ट कैन नॉट बी रिटर्न और रिफंडेड, टू व्यू आवर फुल रिटर्न पॉलिसी स्कैन द कोड। तो ये एक छोटा सा ये इसके अंदर में ये देते हैं, जिसके अंदर में आप स्कैन करके आप रिटर्न पॉलिसी को आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको रिटर्न करना हो तो। एज यूजुअल आईफोन की पैकेजिंग काफ़ी स्लिक और काफ़ी परफेक्ट होती है। तो ये देखिए, ये इसकी ये पैकेजिंग है जिसके ऊपर में लिखा हुआ आईफोन 16 प्रो मैक्स डिजाइन्ड बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया। ओके फाइन। असेंबल्ड इन चाइना। ओके, सो ये चाइना असेंबल्ड मॉडल है, ना कि इंडिया असेंबल्ड मॉडल। ओके, इसके ऊपर में एक छोटा सा कोड लगा हुआ है, जिससे कि मैं चेक कर सकता हूँ कि ये कब पैक किया गया है और क्या इसका ये है। तो ये है। और चलिए इसको आगे एक बार स्टार्ट करते हैं, इसके बाकी चीज़ों को। तो देखने में तो ये ऑब्वियसली हम बाकी के भी सारे आईफोन जो आते थे वो इसी तरीके से आते थे, ये भी वैसे ही है। और ये इसका पैकेट और ये तो पैकेजिंग और इनको लेकर तो आप कुछ ऐसी शिकायत नहीं कर सकते हैं इसमें। और नून की डिलीवरी भी अच्छी है, कोई इसमें दिक्कत आपको आती नहीं है। तो चलिए फिर आगे इसको देखते हैं। तो चलिए पहले इसके प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके लिए ये, क्योंकि ये मेरा आईफोन 16 प्रो मैक्स ब्लैक टाइटेनियम कलर 256 GB रैम के साथ मैंने इंटरनेशनल वर्जन लिया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने पे किया है 4499 AED। ओके, ये मैंने 28 फरवरी को लिया है, उस दिन पेमेंट की है मैंने इसकी। तो ये मैंने ये प्राइस पे किया। अगर आप इस 4499 को अगर आप INR में कन्वर्ट करते हैं, तो ये तकरीबन तकरीबन आपको 1 लाख रुपए के आसपास आता, 1,07,000 समथिंग ऐसे आएगा, जो अभी इस टाइम पे मेरे ख्याल से 23.5 समथिंग ऐसे कुछ रेट चल रहा है, उसके हिसाब से ये इतना आता है। अगर आप इसको अमेजोन पे देखेंगे, अमेजोन इंडिया पे, तो ये इस वक्त वहां पे 1,35,900 प्राइस्ड है। मैं स्क्रीनशॉट्स लगा दूंगा तो आप एग्जैक्ट प्राइस भी देख सकते हैं, और वीडियो के लास्ट में एग्जैक्ट कंपैरिजन वगैरह का भी सारा दे दूंगा आपको। तो आपको वो हेल्प करेगा एग्जैक्टली सारे स्पेसिफिकेशन और उनको भी देखने में और प्राइसिंग को भी समझने में। तो आप अगर आप देखो इसमें, तो तकरीबन मुझे 29,000 से ऊपर का सेविंग है इसके ऊपर में, 29,000 का। तो अगर 29,000 की सेविंग बहुत होती है अगर आपको इंडिया और यहाँ पे अगर आप लेते हैं तो। ये एक बड़ा सेविंग है, जहाँ पे आप फ़ोन अगर आपका अगर कोई प्रोडक्ट 1,35,000 से ऊपर जा रहा हो, अगर आपको यहाँ पे
वो 1,07,000 में अगर आपके डिलीवर हो जाता है तो प्लस मेरे पास में क्योंकि नून का कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है नून का, तो मुझे उसमें कैशबैक भी आते हैं। वो कैशबैक अराउंड 250 दिरहम के आसपास है, जो कि ऑलमोस्ट आपको हो जाते हैं तकरीबन 5,000 के आसपास का मेरा उसमें कैशबैक आ जाएगा। तो रफली अगर आप मुझे देखो तो तकरीबन 35,000 34,000 का मेरा एग्जैक्ट सेविंग है इसके ऊपर में। मैं चाहता तो इसे विदाउट एनी एक्स्ट्रा पे किए हुए इसको मैं इंस्टॉलमेंट पे भी ले सकता था, लेकिन जो मैंने प्रेफर नहीं किया, मैंने प्रेफर किया कि मैं इसको पे करके डायरेक्टली ले लेता हूँ। अच्छी खासी सेविंग है इंडिया में और इसमें। तो आप अगर आप यहाँ से अगर खरीदना, अगर अगर आपके पास में कोई आपके फ्रेंड्स हैं, अगर आप आ रहे हो यहाँ पे किसी विजिट के लिए, तो आप ओब्वियसली आप प्रिफर करो, अगर आप लेने का प्लान कर रहे हो आईफोन, तो आप दुबई से ले सकते हो। और दुबई वर्ल्ड में सबसे चीपेस्ट नहीं है आईफोन के लिए, मैं आपको बता दूं, जापान वगैरह में इससे सस्ते में आपको मिल जाएंगे। बट क्योंकि दुबई इंडिया से सबसे क्लोजेस्ट है और आप यहाँ पर ट्रैवल करना इजी है, बहुत सारे लोग इंडियंस रहते हैं, हर किसी के फैमिली फ्रेंड्स कोई ना कोई यहाँ आता ही रहता है या काम कर रहा होता है, तो आपके लिए वो इजी हो जाता है उन चीज़ों को यहाँ से मंगाना या लेना। तो ये सेविंग आप भी चाहें तो आप इसको मंगा सकते हैं। जो भी लोग इस वक्त मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फैब एंड्योरेंस, जिसमें आपको इस तरह की बहुत सारी अनबॉक्सिंग, जिसमें कि मैं जनरली प्रोडक्ट्स जो हैं जो कि मैं दुबई में लेता हूँ या मेरे फ्रेंड्स लेते हैं, उनकी अनबॉक्सिंग और उनके प्राइसिंग को मैं कंपेयर करता हूँ यहाँ और इंडिया में। तो आपको एक पता चल जाता है कि क्या डिफरेंसेज हैं उनमें। प्लस आपको मेरे चैनल पे बहुत सारे ट्रैवल वीडियोस मिलेंगे, जिसमें कि फैमिली ट्रैवल भी होती है, इंडिविजुअल ट्रैवल्स भी होते हैं, और कुछ ऐसे लोकेशंस भी मैं दिखाता हूँ जो जनरली लोग कवर नहीं करते। जैसे आप दुबई का मरीना वॉक जो है मॉर्निंग के टाइम पे कैसा होता है, ये सब चीज़ें आपको जनरली आपको दूसरे वीडियोस में नहीं मिलेंगे। तो इस तरह की चीज़ें, तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे मेरा भी हौसला बढ़ता है और मुझे और भी वीडियो लाने में हेल्प मिलती है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ओके, फाइनल प्रोडक्ट की। देखिए, ये मैंने ऊपर का ये हटा दिया, यहाँ पे एक सील है, ये सील है। अब इसको मैं एक बार खोलता हूँ आपके सामने में। यहाँ पे एक ग्रीन कलर का एक ये बना हुआ है, जिससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपको इसको यूँ हटाना है। देखिए, मैंने हटा दिया, दोनों साइड हैं इस टाइप से। इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और ये देखिए, ये है जी फर्स्ट व्यू, आपको दिख रहा है? ये है इसका फर्स्ट व्यू, देखने में बहुत ही प्रीमियम। वाह, ये देखिए, बहुत ही प्रीमियम, बहुत ही प्रीमियम। इसका जो टाइटेनियम फिनिश है, ये जो कैमरा है, बहुत ही प्रीमियम इसका फील आता है। ये प्रोटेक्टर लगा हुआ है इसमें, इस साइड में हम देखिए, इसके ऊपर में जो ये लगा हुआ है, इस पे क्लियरली आपको आता है कि किस साइड में आपके वॉल्यूम कंट्रोल्स हैं, म्यूट बटन कौन सा है, पावर बटन कौन सा है, और कैमरा स्टार्ट करने के लिए कौन सा बटन है, चार्जिंग पॉइंट कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी यहाँ पे आती हैं। अब मैं इस केस को हटा रहा हूँ। वाह, देखिए, बहुत ही प्रीमियम फील है, टच एंड फील मैं आपको बताऊं इसका बहुत ही प्रीमियम है। एप्पल का बैज है इसमें, ब्लैक कलर का ही। मैं आपको बताऊं मैंने ब्लैक कलर क्यों प्रेफर किया, क्योंकि जनरली क्योंकि मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूं और मेरे लिए मुझे ऐसा लगा कि ब्लैक ज़्यादा बेटर होगा। जनरली कई सारे लोग वाइट भी प्रेफर करते हैं या सिल्वर प्रेफर करते हैं, बट मैंने ब्लैक प्रेफर किया। और ऑब्वियसली इसका जो टाइटेनियम का जो ओरिजिनल कलर है ब्लैक का, वो ही मुझे पसंद आता था। इस पैकेट के अंदर मुझे और क्या मिला है, तो ये देखिए, ये केबल है, इसके जो चार्जिंग केबल है, सारे ही सी टाइप के आते हैं आपको। ये देखिए, सी टाइप का एक केबल है, जो कि अगेन काफ़ी अच्छा है। ऑब्वियसली एप्पल है तो क्वालिटी में तो कॉम्प्रोमाइज़ ये करेंगे नहीं कभी भी। ये इसका, हाँ, वन थिंग जो मैं आपको बताना चाहता था कि मैंने इंटरनेशनल वर्जन लिया। वो इंटरनेशनल वर्जन में आपको फ़ायदा ये है कि आपको एक फिजिकल सिम और एक ई सिम मिल जाता है, जो कि आपको फिजिकल सिम की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि सपोज करो आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो किसी और कंट्री में और आपको इमीडिएटली थोड़े समय के लिए एक सिम लेना है, तो आप एक सिम वहाँ पे कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है फिजिकल सिम होने का। जो मिडिल ईस्ट वर्जन है उसमें भी ई सिम का भी वर्जन आता है और दोनों eSIM के भी वर्जन आते हैं। और जो इसका जो इंटरनेशनल जो यूरोपियन और जो यूएस का मॉडल है, उसमें दोनों ही eSIM आते हैं।
तो ये एक एडवांटेज है आपको इंटरनेशनल वर्जन लेने का, इसीलिए मैंने इंटरनेशनल वर्जन ही प्रीफर किया इसको लेने के लिए। तो ये है, इस पैकेट के अंदर आपको केवल यही मिलता है, एक आपको ये पिन मिलेगा, आपको केबल मिलेगा और ऑफ कोर्स आपका फ़ोन मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको इसके पैकेट के अंदर मिलती है। पैकेट काफ़ी प्रीमियम और सेफ है, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये थी पैकेजिंग। अब इसके बाद हम इसको फ़ोन को स्टार्ट करते हैं और इसकी बाकी चीज़ों को एक-एक करके हम चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने स्टार्ट कर दिया है, ये देखिए, ये स्टार्ट हो रहा है फ़ोन अभी। तो एप्पल का बैच आ रहा है इसमें भी सबसे पहले। ये देखिए हेलो लिख कर आया, हर एक लैंग्वेज में इसमें हेलो लिख कर आ रहा है। बैटरी इसकी नियरली 70% चार्ज है इस वक्त। कंपैरेटिवली अगर जैसे अभी मैं इस वक्त मेरे पास में वन प्लस है, वन प्लस 60 जो कि इसका स्पेशल एडिशन था मेरे पास में, एक स्पेशल एडिशन आया हुआ था काफ़ी पहले, वो मेरे पास में है। और अगर मैं उससे कंपेयर करूँ, उसमें भी जब मैंने लिया था उससे 5 ईयर्स, अराउंड 5 ईयर्स बैक, तब वो अपने टाइम में मोस्ट एडवांस हार्डवेयर उसमें देते थे। उस वक्त उसमें 10 GB का रैम था, 256 GB का मेमोरी था और काफ़ी फास्ट चार्जिंग थे उसमें। तो ये सारी चीज़ें मुझे तब भी उसमें मिलती थी। अगर मैं उससे इसके वेट को कंपेयर करूँ तो इसका वेट थोड़ा सा हेवी है, प्रोबेबली बिकॉज इनका जो बैटरी है वो पावरफुल है, 4800 mAh की बैटरी इसमें लगी हुई है, तो प्रोबेबली उसके कारण है। और जो इसका टाइटेनियम मटेरियल है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छा है, मे बी उसके कारण ये थोड़ा सा वेट इसका ज़्यादा है। तो इसकी जो फील है काफ़ी अच्छी आती है एक प्रोडक्ट की। थोड़ा वेट कम हो सकता था बट मुझे तो ऐसी कोई कंप्लेन आ नहीं रही है वेट से। इनफैक्ट मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छे प्रोडक्ट हाथ में होने का फील आ रहा है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अब इसकी सेटिंग। ये स्क्रीन आता है फर्स्ट, जिसमें कि अब मैंने लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया इंग्लिश ना। ये कह रहा है मुझे कि सेलेक्ट योर रीजन। ओके, सो करेंटली मैं दुबई में हूँ, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इसने ऑटोमेटिकली इसको सिलेक्ट कर लिया है। हाउ वुड यू लाइक टू, विच वन द अपीयरेंस आई वांटेड टू सेट, सो आई विल जस्ट सी विच वन आई, डिफॉल्ट, मीडियम, लार्ज, डिफॉल्ट वन। सो मैंने इसको डिफॉल्ट पे सेट कर लिया है। नाउ दिस गोइंग टू क्विक स्टार्ट के बाद है रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेज। So this also I will select English US. Now it's asking me to set up my Wi-Fi. तो मैंने Wi-Fi का पासवर्ड अभी इसमें डाल दिया। Take a few minutes to activate your I. तो देखिए ये एक्टिवेट हो गया। अब ये मुझे मेरी डेटा एंड प्राइवेसी को ही कर रहा। So the primary reason why I have chosen iPhone is basically because of the data privacy. These days there is too many issues with the other phones. Now every phone has got improved version of safety. लेकिन फिर भी आईफोन तो आईफोन की सेफ्टी, क्योंकि उनका जो अपना इकोसिस्टम हो वो इस तरीके से डेवलप्ड है कि आप उसको ब्रीच करना इतना इजी नहीं है कंपैरेटिवली दूसरे जैसे एंड्रॉयड वर्जन और ये हैं। तो मेरा मेन कंपटीशन तो इसका अगर इसके साथ में देखा जाए तो सैमसंग S25 अल्ट्रा ही था। वो मैं बताऊंगा आपको कि कितना डिफरेंस है आगे इसी वीडियो में, कि कितना उसको लेने में मुझे एडवांटेज था और कितना इसको लेने में एडवांटेज था मनी का, विद द सेम कॉन्फ़िगरेशन 256 GB का। तो वो भी मैं आपको बताऊँ और उसका डिफरेंस इंडिया में कितना आ रहा था वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट पहले चलिए पहले इसको एक बार सेटअप करते हैं। सो ये आ रहा है कि सेटअप, इफ यू वांटेड टू सेटअप योरसेल्फ जस्ट गो अहेड एंड सेटअप। सो आई एम डूइंग दिस इज द फेस आईडी। तो अब मैं इस पे अपने फेस आईडी को सेट करूंगा। तो इसने मेरी फेस आईडी को स्कैन कर लिया है और उसने उसको स्टडी कर लिया है। प्लस ये मुझसे ये भी पूछ रहा है अगर आप मास्क पहन कर उसको अगर एक बार स्कैन करना चाहते हो तो, क्योंकि आज के टाइम पे काफ़ी लोग मास्क भी पहन रहे हैं। सो मैंने उसको भी सिलेक्ट नहीं किया हुआ है। फेस आईडी इज नाउ सेट। तो आई हैव टू क्रिएट माय पिन हियर। तो मेरा पिन सेट हो गया है। तो ये कह रहा है कि ट्रांसफर योर ऐप एंड डेटा फ्रॉम दी, प्रीवियसली आई वाज यूजिंग आईफोन, सो मैं वहां से अपने डेटा को ये कर सकता हूँ। और ये प्लस ये एंड्रॉयड से भी करें, अगर आप एंड्रॉयड से अगर करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। सो लेट्स गो फ्रॉम दी एंड। देखिए तो इसमें फैसिलिटी है कि जैसे मुझे ट्रांसफ़र करना था अपना एंड्रॉयड से, मैं शिफ्ट कर रहा हूँ अभी इस पे। तो ऐप है एंड्रॉयड स्टोर पे, मूव टू आईओएस। ओके, तो मैंने उसे डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद मैंने अपने डेटा केबल को दोनों फ़ोनों से कनेक्ट किया, जो आप देख सकते हो यहाँ पे कनेक्टेड है इस वक्त यहाँ पे। उसके बाद में कोड आता है, जो आपको एप्पल के में कोड आएगा, वो कोड आपको इस पे डालना होता है। द मोमेंट ये कोड मैं डालता हूँ, ये दोनों डिवाइस जो हैं आपस में अब कनेक्ट हो गए हैं। अब मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे क्या-क्या चीज़ें इनमें से मुझे ट्रांसफ़र करनी है। तो तकरीबन मुझे सारी चीज़ें ही ट्रांसफ़र करनी है। वो ऐप आपको, और वो जो आप डायरेक्टली केबल से दोनों के डेटा को ईज़िली ट्रांसफ़र कर सकते हैं सारे सेटिंग्स को।
तो एक बार जब आपका वो ट्रांसफ़र हो जाता है, उसके बाद आप डायरेक्टली आप उसके एप्पल अकाउंट अपना एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है? तो ये इस तरीके से एप्पल अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए आता है, जहाँ पे कि आप अपना ईमेल आईडी दे सकते हैं। जैसे अब मैं अपना पुराना मेरा आईडी बना हुआ हॉटमेल का, जो मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ एप्पल के लिए, मैं उसी पे इसको अभी एक्टिवेट करता हूँ। फाइनली अकाउंट है वो मैंने एक्टिवेट कर लिया है। इसके जो टर्म्स एंड कंडीशन है मैंने उनको कर लिया। अब आप देखो ये हिमांशु कुमार लिख कर आ रहा है और मेरा अकाउंट एक्टिवेट हो गया है ऑलरेडी, जो कि मेरा पुराना है। तो इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी सारी चीज़ों को एक्टिवेट करने में। जब तक ये एक्टिवेट होता है, थोड़ी सी दूसरी चीज़ों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, जब मैं इसे ले रहा था तो मेरे पास में दो ऑप्शन थे कि या तो मैं एप्पल आईफोन लूं या फिर मैं सैमसंग S25 Ultra लूं। ऑब्वियसली उसमें मुझे एडवांटेज था, क्योंकि जो उसका प्राइस था वो इससे कम था। एग्जैक्ट उसका स्क्रीनशॉट भी अभी आपको दे दूंगा। तो मुझे उसके प्राइस कम भी पड़ रहे थे और मुझे अच्छी खासी सेविंग उसमें दिख रही थी। और वो प्रोडक्ट भी अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं कि सैमसंग S25 में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि अब उन्होंने काफ़ी कुछ इम्प्रूव कर लिया है अपने कैमरा क्वालिटी को, बाकी चीज़ों को। उसमें ऑलरेडी AI आ रहा है और जो बैटरी है वो भी 5000 mAh की है। तो बहुत सारी फंक्शनैलिटी है। उनका जो चिपसेट है इस समय जो उसमें वो यूज कर रहे हैं स्नैपड्रैगन का, वो भी बहुत ही एडवांस है। तो मतलब अगर आप उस नज़रिए से देखो तो फ़ोन में ऐसी कोई कमी आपको नहीं दिखती है सैमसंग में कि आप उसको छोड़कर इसको लें। जबकि और ये थोड़ा सा अभी ओल्ड भी हो चुका है, क्योंकि अभी S25 अभी रिसेंटली आया हुआ है। बट स्टिल मैंने एप्पल से जाना प्रेफर किया। उसका जो प्राइमरी रीजन था, दो थे। एक, ऑफ कोर्स मुझे प्राइवेसी चाहिए थी, मेरा जो सेफ्टी फीचर्स था वो मुझे चाहिए था। तो इस रीजन से मैंने, पहला रीजन था। सेकंड, मुझे इसकी जो वीडियो क्वालिटी है इनमें, जो पर्टिकुलरली आईफोन में, वो मच मच बेटर है सैमसंग के फ़ोन से अभी भी। दाऊ उन्होंने काफ़ी अपने आप को इम्प्रूव कर लिया है और पहले से काफ़ी बेटर ये कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे अदर फंक्शनैलिटी है। आप कलर कोडिंग, कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं अपने वीडियोज़ को। आप उनमें जूम लेंसेज उनके काफ़ी अच्छे फंक्शन करते हैं, जो ये फीचर शायद आईफोन में नहीं है। लेकिन फिर भी जो नेचुरल कलर जो आएगा आपको आईफोन में, जो वीडियो की स्टेबिलिटी आएगी, जो क्लैरिटी आती है, वो मच मच बेटर है। और क्योंकि मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ तो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे इस वक्त, इस समय मैं गोप्रो से आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इसको आईफोन पे रिकॉर्ड करता हूँ तो उसकी क्वालिटी मच इम्प्रूव्ड आती है। जबकि अगर आपको थोड़ी सी लाइट कम हो तो भी ओके। तो ये जो एडवांटेज थे इसके साथ में, वो देखते हुए मैंने आईफोन लेना प्रीफर किया। और ऑफ कोर्स इसमें 7 ईयर्स का सॉफ्टवेयर अपडेट आता है, सैमसंग में 5 ईयर्स तक का सॉफ्टवेयर अपडेट आता है। तो और इस रीजन से मेरे पास में आप बिलीव करो, मेरा बेटा आज 18 ईयर से ऊपर है। जब वो 2 साल का था तब मैंने उसके लिए iPad 2 लाया था। आप सोच सकते हो कि कितना पुराना होगा वो आज भी प्रॉपर है वो। सिर्फ उसमें वही है कि उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं आते हैं और अब उसका जो मेमोरी है वो किसी यूज का नहीं रह गया। लेकिन आईपैड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आईपैड आज भी चलता है। मेरे पास में एप्पल के टिल आईफोन 6 तक मैं यूज कर रहा था। उसके बाद मैं दूसरे पे शिफ्ट किया। उसके बाद मैंने डायरेक्टली ये वन प्लस पे ही, जिसका जो एक स्पेशल एडिशन था मैक्लॉरेन एडिशन, वो मेरे पास में है। तो वो आज भी बहुत ही अच्छा चलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि उसमें उस टाइम पे मुझे 10 GB रैम मिला हुआ था, 256 GB का स्टोरेज मिला हुआ था। काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर है। फिर उसका बहुत ही अच्छा फंक्शन करता है। कैमरे की क्वालिटी उस टाइम पे बेटर थी, आज के टाइम पे ऑफ कोर्स उससे मच बेटर आ गए हैं। लेकिन फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आज भी वो चल रहा है, आज भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तो अगर आप देखोगे उस रीजन से, मुझे लगता है कि आईफोन जो है वो मच मच बेटर है। क्योंकि इससे पहले भी मैं आईफोन पे था और जब मैंने बहुत देखा तो मुझे ऐसे कोई फ़ोन दिख नहीं रहे थे जिसमें कि इतनी बेटर क्वालिटी आ रही हो और इतना ड्यूरेबिलिटी के साथ में प्रोडक्ट आता हो और इतने लॉन्ग टर्म उसमें सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलता हो। तो ये देखते हुए मैंने प्रीफर किया कि मैं आईफोन पे ही जाऊँ। ऑफ कोर्स सेफ्टी बहुत बड़ा रीजन है उसमें। तो इस रीजन से मैंने इसे लिया हुआ है। मैंने इंटरनेशनल वर्जन लिया है क्योंकि मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ। मेरा जॉब डिमांड करता है ट्रैवल करना बहुत। तो मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ, इसलिए मुझे इसका जो सपोर्ट है वो भी हर जगह अवेलेबल हो जाता है। तो इस रीजन से मैंने इसको लेना प्रीफर किया। तो ये मेरे रीजंस थे इस फ़ोन को लेने। तो देखिए, अभी सब कुछ सेटअप होने के बाद में मुझे ये कह रहा है कि आप अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करें। लोकेशन सर्विस को ऑन करने के लिए कह रहा है।
मैं एक बार लोकेशन सर्विस ऑन कर लेता हूँ। ये कह रहा है सेटअप योर सेल्युलर, अगर मुझे कोई फ़ोन नंबर वगैरह ट्रांसफ़र करना है तो ऑफ कोर्स वो ये एप्पल पे इसमें ऑलरेडी अटैच्ड है, तो अगर मैं अपने क्रेडिट कार्ड को अटैच करना चाहूँ तो मैं इसमें कर सकता हूँ। अब ये मुझे एक्शन बटन को कस्टमाइज़ करने के लिए कह रहा है। तो देखिए सबसे पहले ये जो साइड का जो बटन है इसको कस्टमाइज़ करने के लिए साइलेंट बटन की तरह यूज़ कर सकता हूँ, या अगर मैं कुछ और चीज़ के लिए चाहूँ तो उसके लिए यूज़ कर सकता हूँ। मैं उसको डिफ़ॉल्ट ही छोड़ रहा हूँ। एप्पल इंटेलिजेंट है जो कि आपकी चीज़ों को समराइज़ करने और सिरी को यूज़ करने में यूज़ करता है। यहाँ पे ये कैमरा कंट्रोल के सेटअप के लिए मुझे कह रहा है। साइड बटन आप देखिए इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा, जो साइड बटन है उससे इसका कैमरा कंट्रोल होता है। सिरी ऑलरेडी है जो कि आपको हेल्प करते हैं, जो आप पहले भी इसको यूज़ कर रहे होंगे बाकी चीज़ों में, तो सिरी वैसे ही है। Ask Siri in English. So, Siri, how is the weather? Hey Siri, send a message. Siri, set a time for 3 minutes. Hey Siri, get directions home. Siri, play some music. So Siri is ready. Yes, after all this setup, this is saying see. So now finally it's on. Now it's saying welcome to iPhone. So once you bought iPhone Apple, then you are completely engraved into the ecosystem of Apple. आप ये इसका सबसे बड़ा, आप इसको एडवांटेज भी कह सकते हैं और डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं। एडवांटेज है कि आप इसमें अपने लोकेशन को अपने बाकी के आईफोन जो हैं, जैसे अभी जब मैं इसको सेटअप कर रहा था तो ये जो मेरा आईपैड है जो मैं आपको बता रहा था कि बहुत ही पुराना है, जब मेरा आज मेरा बेटा 10 ईयर्स का है और जब वो 2 साल का था तब मैंने उसे परचेज किया था, वो आईपैड के साथ में ये मुझे कह रहा है कि आप अगर आप शेयर करना चाहते हो तो डेटा उसके साथ में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो अभी भी एक्टिव है और वो रनिंग। फाइनली फ़ोन रेडी है और ये इसका इंटरफेस है जो कि तैयार है और ये काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। बैटरी मुझे 82% दिखा रहा है। आज देखिए ये संडे 2 मार्च इस पे आ रहा है। जैसे ही मैंने इसका यूज़ किया, ये दुबई का अपना लोकेशन ले रहा है मेरा ये, और यहाँ का वेदर अभी का दिखा रहा है। आप देख सकते हैं दुबई 23 डिग्री इस वक्त सनी वेदर दिखा रहा है। तो देखिए इसका जो कह रहा था कि इसमें जो एडवांटेज है सबसे बड़ा इसमें इसका जो कैमरा है, इसके कैमरे में सिनेमैटिक मोड है। देखिए जैसे अभी मैंने इसको सिनेमैटिक मोड पे किया हुआ है। सिनेमैटिक मोड है, स्लो मोशन है, टाइम लैप्स है। इसमें 0.5 का जो आप 1x से 0.5x भी कर सकते हैं और मैक्सिमम 5x जूम पे आप लेकर जा सकते हैं। इसमें फोटो क्वालिटी ऑफ कोर्स पोर्ट्रेट है, इसमें फेशियल पैनो और ये सारी चीजें आप इनमें कर सकते हैं। तो इसका कैमरा का तो कहना ही नहीं है, मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट है इंडस्ट्री में इस वक्त में, जो आपको यूज कर। मैं थोड़े से इसके कुछ पिक्चर्स वगैरह भी क्लिक करके अभी आपको इस पे अपलोड करूंगा कि ये कैसा इसका आ रहा है आज के टाइम पे जब मैं इसको यूज कर रहा हूँ। तो आपने मल्टीपल वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे, भर भर के इसके कमेंट्स हैं इन चीज़ों को लेकर, तो मैं उनमें नहीं जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि मैंने अभी लिया है तो मुझे इमीडिएटली कैसा दिख रहा है चीज़ों को, उसका एक मैं छोटा सा वीडियो और कुछ फोटोग्राफ लगा दूंगा जिससे आपको पता चले कि ये कैसा ये कर रहा है। सो देखिए ये नॉर्मल है, ये 2x जूम पे है, ये 5x जूम पे है, ये वापस मैंने नॉर्मल 1x पे किया और ये मैंने वाइड एंगल पे किया। ये जो कि नीचे काफी लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए मैं 10th फ्लोर पे हूँ और ये जो स्विमिंग पूल है ये 4th फ्लोर पे है। सो अब आप हाइट का अंदाजा लगा सकते हैं। सो क्या हाइट आप आ रही है। तो देखिए ये वीडियो क्वालिटी है, आप समझ सकते हैं कि इसकी वीडियो क्वालिटी कैसी है। छोटा सा वीडियो और कुछ फोटोग्राफ लगा दूंगा जिससे आपको पता चले कि ये कैसा ये कर रहा है। बट मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है और मैंने खुद भी इसीलिए लिया है क्योंकि इसका जो वीडियो क्वालिटी और जो कैमरा क्वालिटी है वो अमेजिंग है और मैं इसको अपने यूट्यूब पे यूज़ करने वाला हूँ बाकी वीडियोस को रिकॉर्ड करने के लिए। तो मुझे काफ़ी काफ़ी टच एंड फील काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी सारी चीज़ें मुझे अच्छी लग रही हैं इसमें जो मुझे दिख रहे हैं। इसका जूम भी काफ़ी ठीक-ठाक सा मुझे दिख रहा है। अभी मैं सारी चीज़ें यूज़ करूँगा। आगे चल के अगर मैं इसके बाकी जो इसके इकोसिस्टम में जो प्रोडक्ट आते हैं, जैसे कि इसका वॉच है, आईफ़ोन वॉच, अगर मैं वो परचेज़ करता हूँ तो उसके साथ में ईज़ी कनेक्टिविटी, ऑफ़ कोर्स आईपैड तो है ही इसका। तो ये इसमें एडवांटेज हैं इन स्पेशली आईफ़ोन के साथ में। तो मैं ये सब आगे चल के यूज़ करने वाला हूँ और आपको इनमें जो वीडियो आगे आएँगे उनमें आपको और भी अगर मैं कुछ नई चीज़ें देखता हूँ या करता हूँ तो ऑफ कोर्स आपको वो सारी चीज़ें मैं शेयर करता रहूँगा। तो ये था इस फ़ोन का अनबॉक्सिंग। डिटेल स्पेसिफिकेशन मैं लास्ट में दे दूँगा और उसका कंपैरिजन मैं आपको सैमसंग S25 अल्ट्रा के साथ में जो है वो भी दे दूँगा और प्राइस भी लास्ट के जो स्लाइड होंगे, जब आप इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे तो जो उसका कंपैरिजन है वो कंप्लीटली आपको वहाँ पे दिखेगा। तो आपके
कंसिडर कर रहे हैं कल के अगर इसको परचेज करने का दुबई से, तो वो उसको देख सकते हैं और अपना डिसीजन ले सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा noon.com में इन आईफोन का और सैमसंग S25 अल्ट्रा का, कि इन केस अगर जैसे आज ये जो वीडियो है ये मैं 2 मार्च को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं जो रेट बता रहा हूँ मैं उस दिन का बता रहा हूँ जब मैंने परचेज किया है तब का। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप उस लिंक पे जाओगे तो आप देख सकते हो कि उस दिन नून पे उसका रेट क्या है, क्योंकि रेट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं कई बार। जैसे सपोज करिए कि जैसे इंडिया में बिग बिलियन डे होता है, अमेजोन का जो इंडिया शॉपिंग फेस्टिवल होता है, अगर उस तरह का यहाँ पे नून का येलो फ्राइडे सेल्स होते हैं, अगर वैसे टाइम पे अगर आप लेते हैं तो आपको थोड़े और डिस्काउंट्स मिल जाएंगे वहाँ पे। और ऑफ कोर्स अगर आपके पास में नून के क्रेडिट कार्ड हैं तो उस पर आपको कैशबैक पॉइंट्स भी मिल जाते हैं। तो ये सब एडवांटेज हैं। इन टोटल एडवांटेज को आप ऐड करके देख सकते हैं कि आपको टोटल कितने का बेनिफिट आ रहा है, और उस बेसिस पे ये आप डिसाइड कर सकते हैं। इस वक्त मुझे इसको जो मैंने लिया है, ये मुझे नियरली 34 to 35,000 का एडवांटेज आया है इंडिया के प्राइस से, जो कि एक ह्यूज एडवांटेज है। मैं वहाँ पे मैं 1,36,000 स्पेंड कर रहा होता है इसको खरीदने में, जो अभी मैं नियरली 1 लाख में इसको लिया है मैंने यहाँ पे, जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाह रहा था। तो चलिए, इससे पहले कि मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करूँ, उससे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, अगर आप कोई भी प्राइस जानना चाहते हो कैसे आप दुबई में खरीद सकते हैं, अगर आप noon.com या किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से नहीं लेना चाहते हैं, किसी फिजिकल स्टोर से लेना चाहते हैं, तो वो कैसे आप ले सकते हैं और उसके लिए राइट प्लेस क्या है, इस तरह का कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं आपके उन सभी क्वेश्चंस का आंसर डेफिनेटली करूंगा। अ, इस जो ये इंटरनेशनल वर्जन आईफोन है, इस पे 1 ईयर की वारंटी एप्लीकेबल है, और इंटरनेशनल वर्जन में वारंटी हर एक जगह पे एप्लीकेबल होती है, इसका एडवांटेज है। तो इसीलिए मैंने भी ये इसको इंटरनेशनल वर्जन ही लिया हुआ है। तो आप अपना डिसाइड कीजिए, और अगर आपके पास में कोई भी क्वेरी हो तो डेफिनेटली मेरे पास भेजें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो बेल बटन है उसको जरूर आप दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे कल के अगर मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो वो आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर इस वीडियो में यहाँ तक रहने के लिए, और आप लोगों का प्यार ही है जो मुझे रेगुलर नए वीडियो बनाने में हेल्प कर रहा है। तो थैंक यू वेरी मच।